नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर रोज हरियाणा करंट अफेयर जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग पढ़ा करते हैं। उसी सीरीज में आज 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग जो है जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और आप लोग इसे बहुत ही इंजॉय भी कर पा रहे होंगे। और आप लोगों के लिए जो है पूरे महीने के करंट अफेयर की वीडियो के साथ में मैं लाइव आने वाला हूं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर वीकली करंट अफेयर नहीं आया इस बार। हाँ, मैंने इस बार वीकली करंट अफेयर आपको नहीं प्रोवाइड करवाया क्योंकि मैं पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर आप लोगों के लिए लाइव लेके पढ़ाने वाला हूं। कैसे? नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक लाइव रहेगी ये क्लास, आप इसे देखिएगा 1 अगस्त को। और हरियाणा करंट अफेयर जो है वो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बीच में 1 घंटे का गैप रहेगा, आप इसमें आराम से अपना खाना पीना अगर या मस्ती कर सकते हैं जो भी है। तो आप पूरे जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जरूर देखिएगा, ठीक है। इस लाइव क्लास को भी आप इंजॉय कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसमें शेयर कीजिएगा। आप लोग पीडीएफ आप सभी फाइलों का चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है ही, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे ऑलरेडी 5000 से भी ज्यादा बच्चों ने इसे ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि करनाल जिले के गांव लंडोरा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो इस गांव का नाम बदल के वर्तमान में जयरामपुर कर दिया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में अच्छे से लिखा भी है। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में किस मिशन के तहत 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर जो है महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मिशन के तहत 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा हरियाणा के अंदर जो है वो वन क्षेत्रफल काफी हद तक कम है और उस वन क्षेत्रफल को तकरीबन 6 पॉइंट समथिंग है, राउंड फिगर करें तो 7% को बढ़ा के तकरीबन 20% वन क्षेत्रफल लाने का जो है प्रयास है हरियाणा सरकार का। इसी वजह से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसी मिशन का नाम रखा है महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। अच्छा सर, इस मिशन की जिम्मेवारी किसे के मिलने वाली है, या इस मिशन का यूं कहिएगा आप लोग सचिव टाइप से किसे नियुक्त किया गया है, तो लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी को जो है इस मिशन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अच्छा, 3 अगस्त से ही क्या है, 3 अगस्त को रक्षाबंधन है इस बार, तो 3 अगस्त के रक्षाबंधन के पावन अवसर पे क्या होगा कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसी के साथ में ये कार्यक्रम चलेगा कब, 3 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चलेगा। सर 16 अगस्त को क्या खास है, तो 16 अगस्त को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। अच्छा जी, 3 अगस्त को जो है हर एक मंडल में कम से कम 100 पौधे लगाने का जो है ये टारगेट रखा गया है और के साथ ही एक सेल्फी विद ट्री अभियान जो है वो भी चलाया जाएगा। अच्छा सर, ये सेल्फी विद ट्री अभियान क्या है? देखिएगा आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ज़्यादा है सोशल मीडिया का, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इन चीज़ों का थोड़ा ट्रेंड है। तो क्या है कि लोग सेल्फी ले और वहाँ पर अपनी फ़ोटो जो है वो पोस्ट करे, अभी मैंने पौधा लगाया, पौधे के साथ में सेल्फी लेके पोस्ट करे, ताकि जो है इन सभी फोटोज़ की एक एल्बम तैयार की जा सके जो कि मंडल के अंदर रखी जा सके। इससे लोगों का जो है रुझान भी बढ़े किसके अंदर, वृक्षारोपण अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में पहली बार ट्रामा सेंटर की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा। तो ट्रामा सेंटर की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा, कहां पे, किस जिले के अंदर बनेगा भाई, ये बनेगा करनाल के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर ये हेलीपैड बनाया जाएगा ट्रामा सेंटर यानी कि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग 50 बेड का एक ट्रामा सेंटर और 200 बेड का अस्पताल बनेगा और वहां पे इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए जो है इसे खर्च करके पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है इसे बनाने वाला है। ट्रामा सेंटर की अब छत पे हेलीपैड बनेगा तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो देखिएगा इसमें एयर एम्बुलेंस उतार सकने की सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा सर, इससे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं किसी इमरजेंसी के अंदर बात आती है तो दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है और इंडिया की कैपिटल होने के नाते नाते वहाँ पे जो है बहुत सारी सुविधाएं भी जो हैं वो अवेलेबल है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इमरजेंसी की, को मरीज को रेफर करना पड़े दिल्ली में, तो देखिएगा दिल्ली जाने के लिए तो 3-4 घंटे लग जाएंगे करनाल से। तो क्या है, एयर एम्बुलेंस अगर हो तो 20-25 मिनट के अंदर जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से इस सुविधा को शुरू किया गया है। अच्छा, कल्पना चावला
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। जिक्र करनाल का हुआ है। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र क्या है करनाल के? करनाल है, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध है। इसे हरियाणा का धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं और इसे कर्ण नगरी के नाम से भी पुकारते हैं। उद्योगों की बात की जाए तो लिबर्टी जूता उद्योग फेमस है, वनस्पति उद्योग फेमस है और मंदिरों की बात की जाए तो सीता माई का मंदिर फेमस है। अगला क्वेश्चन और बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अभी से जो है मार्क कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। हरियाणा का कौन सा जिला खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा? जी हां, आपने सही सुना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी हमारा हरियाणा करने वाला है और हरियाणा के पंचकुला के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के होने वाले हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है जो हमारे सेंटर के आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है? किरण रिजिजू, उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, 2018 के अंदर से ये शुरू हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम और उसी टाइम जो है उसी इवेंट के अंदर हरियाणा टॉपर भी रहा था। हालांकि लास्ट टाइम जो गुवाहाटी के अंदर हुआ था उसके अंदर हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए थे। उससे पहले महाराष्ट्र पुणे में हुआ था, उसमें भी हम लोग सेकंड पोजीशन में आए, यानी कि 2018 में हम लोग नंबर 1 पे आए। उसके बाद में 2019 के अंदर हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए और 2020 के अंदर भी हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए हैं गुवाहाटी असम के अंदर जो हुए हैं और 2021 के अंदर मैं कह रहा हूं फर्स्ट आएंगे हम लोग बिल्कुल, क्योंकि ये हरियाणा पंचकुला के अंदर होंगे। चलो कहीं पे भी हो लेकिन फिर भी हम फर्स्ट आएंगे, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अच्छा, इनकी शुरुआत किसने की थी? तो इनकी शुरुआत की थी जो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं जिनका नाम क्या है, उस टाइम के हमारे भारत के खेल मंत्री भी थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। एथेंस ओलंपिक 2004 के अंदर जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2018 से शुरू हुए। लास्ट इवेंट इसका 2020 रहा है। ये बात आपको जो है अच्छे से याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। और पंचकुला का जिक्र हुआ तो पंचकुला को मैप में पकड़िएगा आप लोग, ये बैठा पंचकुला। पंचकुला की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1995 को। क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर और यहाँ का विधानसभा क्षेत्र में कालका और पंचकुला का जिक्र होता है। उपनामों में चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। उद्योगों में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल है, नैनो उद्योग है और घड़ी और चश्मा उद्योग फेमस है। मंदिरों की बात की जाए तो मनसा देवी मंदिर है, पटियाला मंदिर है और भीमा देवी मंदिर फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के एकमात्र किस जिले में बिना आईडी प्रूफ के भी आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की गई है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई आईडी प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी उनको आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड तो एक टाइप की आईडी है समझ लीजिएगा आप लोग, और बिना किसी आईडी के दूसरी आईडी अभी बनती नहीं है। लेकिन अब ऐसा होगा, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर बिना किसी भी आईडी प्रूफ के जो है आधार कार्ड बनवाया जा सकता है हिसार जिले के अंदर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। तो सर इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो करना ये होगा कि एक फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म पे गांव के सरपंच से या पार्षद वगैरह से मोहर लगवानी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट सरपंच उसको जानता तो होगा ना कि हाँ भी ये इंसान इसी गांव का है या इसी एरिया के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। तो ये चीज हुई है, ये घोषणा किसने की है? UIDAI द्वारा जो है ये घोषणा की जा चुकी है। अच्छा, इसी के साथ इसी में एक घोषणा और हुई है साथ में कि जो 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं ना, उनके जो है आधार कार्ड बिल्कुल फ्री बनने वाले हैं या अपडेट बिल्कुल फ्री किया जाएगी उनके आधार कार्ड को। उसका रीजन क्या है अपडेट फ्री करने का? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आप सभी को पता है कि बॉडी के अंदर काफी सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, तो हो सकता है फिंगरप्रिंट वगैरह के अंदर भी चेंजेस आ जाए इसी वजह से। और थोड़ा जो है बार बार जब बार बार वो जाते हैं अपडेट करवाने तो उसमें पैसे लगते हैं, इसी करके वो सोच रहे हैं कि आप जो इंसान के अंदर चेंज आ रहा है तो उसमें इंसान की तो गलती है नहीं, वो तो एक नेचुरल चीज़ है। तो इसी वजह से इससे बार बार पैसे नहीं लिए जाएंगे, एक बार ले लिए सो ले लिए बस। और मोबाइल नंबर और एड्रेस कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, ये घोषणा हुई है। और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है वो जिंदगी में एक बार और नाम को 2 बार चेंज करवाया जा सकता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चन निकलने की संभावना काफी हद तक ज्यादा है। और UIDAI ये है जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले हिसार का जिक्र करते हैं। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है। हरियाणा की स्टील सिटी कहते हैं, हरियाणा की मैग्नेट सिटी कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल कहते हैं इसे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल का निधन हो गया है?
तो योगेंद्र पालीवाल जो है वो रेवाड़ी के जो है जिले के अध्यक्ष थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि ये भाजपा के लिए यूं समझिएगा या आम नागरिकों के लिए समझिएगा कि एक बहुत ही अच्छे सामाजिक और राजनीतिक नेता के रूप में उभर के आए थे। चंडीगढ़ रोहतक पीजीआई के अंदर जो है इनका निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है पालीवाल साहब। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हमें रेवाड़ी का जिक्र करना है। रेवाड़ी देखिएगा, आप इतना याद रखिएगा रेवाड़ी के बारे में, रेवाड़ी को हम लोग पित्तल नगरी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पित्तल के बर्तन ज्यादा फेमस कहाँ पे, पित्तल के बर्तन ज्यादातर फेमस है आपके जगाधरी के, लेकिन पित्तल नगरी जो है वो रेवाड़ी ज्यादा फेमस है। अच्छा, जो रेवाड़ी है वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, वो भी आप याद रखिएगा, जो कि हरियाणा का सबसे फेमस रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। यहां से ही जो आपकी सीएनजी ट्रेन जो है वो इसका संबंध भी रेवाड़ी जिले से ही है, वो भी आप जरूर याद रखिएगा, ये रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, अच्छे से आप सभी को पता होगा 26 जुलाई 1999 के दिन हम लोगों ने जो है विजय प्राप्त की थी और इसी जीत के उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो है वो कारगिल दिवस मनाना ही शुरू कर दिया है। और इसी कारगिल दिवस की वजह से, इस कारगिल युद्ध की वजह से ही आज 2020 के अंदर इंडिया के अंदर सीडीएस डिपार्टमेंट नियुक्त हो गया है। सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ। 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हम लोग और बहुत पहले भी जीत सकते थे, या कम समय में जीत सकते थे, या कम नुकसान में जीत सकते थे, लेकिन ऐसा सामने आया था कि भारत की तीन सेना यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और जो आपकी आर्मी, एयरफोर्स और उसके साथ में तीसरी सेना आपकी जो है कौन सी है, नेवी, इन तीनों के ही जो है आपस में संबंध नहीं था। संबंध ना से कि तीनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, कम्युनिकेशन गैप रहा है। मतलब तीनों ही अलग अलग चौधरी बने घूम रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो इसीलिए जो है इन तीनों सेनाओं के आपस में जो है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से नुकसान भी ज्यादा हुआ, टाइम भी ज्यादा लगा। इन तीनों के ही ऊपर एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया इंडिया के अंदर, जो है कौन सा, सीडीएस, जिस पहले सीडीएस इंडिया के बने हैं, जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे पहले आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। और ऑपरेशन विजय उसको बोलते हैं। ऑपरेशन विजय में पूरे देश में तकरीबन 527 सैनिक शहीद हुए थे, उसमें से 74 अकेले हरियाणा के थे। अंबाला गांव के कांसापुर के मनजीत सिंह, जिन्होंने 17 साल की उम्र में जो है सबसे कम उम्र में जो शहीद होने वाले थे, जो कि सेना में भर्ती होने के लगभग 1.5 साल के अंदर ही उनको शहादत मिल गई थी, ठीक है। और इस लड़ाई के अंदर जो है हरियाणा के अंदर 5 परमवीर चक्र, 1 महावीर चक्र और 14 जो सेना के जो मेडल होते हैं उनको भी जो है प्राप्त किया था। इसी वजह से पता लगता है कि जो है हरियाणा कितना ज्यादा वीर तरीके से लड़ा होगा उस युद्ध के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टडी की जो फैकल्टी है उसको मर्ज कर दिया गया है। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट फैकल्टी को मर्ज कर दिया गया है एमडीयू यूनिवर्सिटी द्वारा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये तो मर्ज किया ही किया है, इसके साथ में एक काम और है कि एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स अब 2 साल का होगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, ठीक है। पहले 3 साल का होता था, लेकिन अब एआईसीटी के नियमों के अकॉर्डिंग अब केवल 2 ही साल का जो है होने वाला है। एमडीयू हरियाणा के अंदर पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सब कुछ ऑनलाइन वगैरह एडमिशन कर रही है, जितने भी एडमिशन है वो ऑनलाइन कर रही है 15 जुलाई से। और एमडीयू की स्थापना 1976 को हुई है और वीसी का नाम क्या है, राजबीर सिंह है। रोहतक में पड़ती है एमडीयू। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं और एजुकेशन हब के नाम से भी इसे पुकारते हैं हम लोग। उद्योगों की बात की जाए तो अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग और चीनी उद्योग मैम भी बहुत फेमस है। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा किस अपराधी को अग्रिम जमानत का हकदार बताया गया है? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नाबालिग अपराधी को अग्रिम जमानत का जो है वो हकदार बताया गया है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जघन्य अपराध कर देते हैं फिर भी उनको जो है अग्रिम जमानत दे दी जाती है। तो नाबालिग को जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसे कैसे इनकार किया जा सकता है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। रविशंकर झा जो है इसके चीफ जस्टिस है यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। हाल ही में किस कोर्ट ने हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण की याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिएगा, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया होगा 2019 में एक्चुअल में ये हुआ था कि हरियाणा के अंदर और ना केवल पूरे भारत के अंदर इस सिस्टम को जो है अपनाया गया था। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि अब से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो कि गरीब हैं आर्थिक रूप से, जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन आती है, सालाना इनकम काफी कम है, तो वो लोग जो है उनको 10% आरक्षण
आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी के अंदर। लेकिन हरियाणा ने रिसेंटली इस आरक्षण को जो है हटा दिया है, अब कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा। तो गुजरात और के साथ में हरियाणा का जो मामला भी चल रहा था एक, इस रिजर्वेशन वगैरह के बारे में भी, तो इस रिजर्वेशन की बातें जो है, सुनवाई जो है, लोग अपनी याचिका वगैरह डाल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करने वाला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में बॉक्सिंग हॉल 6 बैडमिंटन कोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो हरियाणा के अंदर जो है करनाल जिले के अंदर जो है वो बॉक्सिंग हॉल और 6 बैडमिंटन कोर्ट बनाने की घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की है, जिसके तहत 3 करोड़ 25 लाख की लागत आएगी। ठीक है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह इन चीज़ों की भी मांग उठ रही है, उनका भी निर्माण करवाया जाएगा। चलिएगा, इतने ही क्वेश्चन थे आज के। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? बेलारूस के मिन्स्क में 2019 के मेदवेदेव इवेंट में फाइनल में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या ये सभी? अब देखिएगा, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है ये। अब आपको इसमें बताना क्या है कि पहले तो विनेश, इस इवेंट के बारे में बताइएगा, ये इवेंट क्यों खास है, पहले तो इस इवेंट का डिटेल बताइए, फिर आप जो है वो विनेश फोगाट के डिटेल के बारे में बताइएगा। विनेश फोगाट जो है ये कौन है, कब जन्म हुआ है, कहाँ से है ये? ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।